नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों नमस्कार, मैं जेडी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा उसे बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये कहानी है दिल्ली के सब्जी मंडी स्टेशन की, वो स्टेशन जो 10 साल पहले बंद हो चुका है, पर आज भी रात 11:15 बजे वहां एक ट्रेन रुकती है और उस ट्रेन में एक औरत सवार होती है जिसका चेहरा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं उस रात की कहानी। उस दिन मैं अपने दोस्त संजू के घर गया था। संजू रहता है मुकरमा चौक, पुरानी दिल्ली में। खूब देर तक बातें हुई, खाना पीना हुआ, फिर अचानक घड़ी देखी तो 12 बज चुके थे। अबे 12 बज गए, मैं निकलता हूं। इतनी रात को कहां जा रहा है? यहीं सो जा, संजू बोला। नहीं यार, कल ऑफिस है, सुबह 8 बजे पहुंचना है, मेरे घर से ऑफिस पास है। संजू ने समझाया बहुत, पर मैं नहीं माना। वो बोला, भाई रात की लोकल में मत बैठना, सब्जी मंडी वाली ट्रेन के बारे में सुना है? अबे छोड़ यार, पुरानी बातें हैं, मैं अब बच्चा नहीं हूं। मैं हंसते हुए बाहर निकल आया। पता नहीं था कि ये हंसी मेरी आखिरी हंसी होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो 12:50 हो रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सन्नाटा पसरा था। सर्दी इतनी कि हड्डियां कांप रही थीं। मैंने अपनी विंड चीटर का कॉलर ऊपर किया और बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर 4-5 लोग थे। एक बाबा जी कंबल ओढ़े बेंच पर सो रहे थे, 2 मजदूर बोरियां लिए बैठे थे, एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था और एक औरत सफेद सलवार सूट में बिल्कुल कोने में खड़ी थी। उस औरत की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई और यात्री होगी। ट्रेन 1:15 पर आई। पुरानी लोकल, जंग लगी बोगियां, धीमी लाइटें। मैं चढ़ गया। सीट ढूंढी तो देखा कि सारी सीटें खाली थीं। बस एक सीट पर कोई बैठा था, वही औरत, सफेद सलवार सूट वाली। मैं उससे दूर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन चल दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा ही अंधेरा था। कभी कभार कोई स्टेशन आता, कोई नहीं चढ़ता, कोई नहीं उतरता। लेकिन एक बात अजीब थी, हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती, दरवाजे खुलते और मुझे लगता जैसे कोई चढ़ गया है। पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता, बस वो औरत बैठी रहती, हिलती भी नहीं। मैंने गौर से उसे देखा। उसने सफेद सलवार सूट पहना था, सिर पर दुपट्टा लपेटा था और चेहरा चेहरा दुपट्टे से ढका था, पूरी तरह ढका। सिर्फ एक कालापन झलक रहा था। मन में डर घर कर गया, पर मैंने खुद को समझाया, शायद कोई बुजुर्ग औरत है, शर्माती होगी, कुछ नहीं। ट्रेन धीमी हुई, स्टेशन आ रहा था। मैंने बाहर देखा, प्लेटफॉर्म पे लिखा था सब्जी मंडी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये स्टेशन तो 10 साल पहले बंद हो गया था। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी दूर कहीं। और फिर प्लेटफॉर्म से लोग चढ़ने लगे, पर वे लोग नहीं थे, वे परछाइयां थीं, पारदर्शी, धुंधली। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। ये सपना है, मैंने सोचा, बस सपना है। जब आंखें खोलीं तो बोगी भरी हुई थी, सारी सीटों पर लोग बैठे थे, मगर किसी का चेहरा नहीं था, सिर्फ धुंधला गोलापन, सिर्फ परछाइयां। बस एक औरत थी जिसका चेहरा था, वही सफेद सलवार सूट वाली औरत। वो उठी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं सीट पर दबक गया, सांस रुक गई। उसने धीमी बुझी हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरा चेहरा देखना चाहता है? मैंने सिर हिलाया, ना में। वो हंसी, एक अजीब हंसी, जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में सरसरा रहा हो। बेटा, तू मुझे देख ही नहीं सकता,
उसने कहा, क्योंकि मेरा चेहरा है ही नहीं। उसने अपना दुपट्टा हटाया और मैंने देखा, हे भगवान, वहां चेहरा नहीं था, बिल्कुल खाली जगह, सिर्फ एक चिकनी सफेद सतह। जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां कुछ नहीं, जहां नाक मुंह होना चाहिए था वहां सिर्फ खालीपन। मैं चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। वो मेरे बगल में बैठ गई। उसके हाथ ने मेरा हाथ थामा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। डर मत बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, बस एक बात बता देती हूं। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आपका चेहरा कहाँ है? वो फिर हंसी, वही सरसराती हुई हंसी। मेरा चेहरा उस रात खो गया, उस रात जब ये ट्रेन पटरी से उतरी थी, 10 साल पहले। उस रात 22 लोग मरे थे, मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन आप तो यहां हो, मैंने कहा। हम सब यहां हैं बेटा, उसने चारों तरफ देखा। हमारी आत्माएं इस ट्रेन में फंस गईं, क्योंकि हमारे शव कभी नहीं मिले, हमारा कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, हम यहीं भटक रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, उसने मेरा हाथ और जोर से पकड़ा, हमें मुक्ति दिला दे, हमें इस ट्रेन से निकाल दे। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने हकलाते हुए पूछा। रेलवे के पास हमारा रिकॉर्ड है, हम सब लापता है। पुलिस के पास हमारी फाइलें हैं, उन फाइलों को बंद करवा दे, हमारे नाम की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दे, ताकि हमारी आत्माओं को शांति मिले। मैंने उसकी तरफ देखा। बिना चेहरे की वो औरत अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भीख मांग रही थी। मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा। कोशिश मत कर बेटा, करके दिखा, उसने कहा। अब उतर जा, अगला स्टेशन तेरा है। और हां, ये ट्रेन फिर कभी मत लेना। ट्रेन धीमी हुई, बाहर झांका तो पुरानी दिल्ली स्टेशन आ गया था। मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुका, पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब भी वहां थी, बिना चेहरे की, मगर मुझे लगा जैसे वो मुस्कुरा रही है। मैं ट्रेन से उतर गया, प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई, अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन मैंने रेलवे स्टेशन के दफ्तर का चक्कर लगाया, पुराने रिकॉर्ड खंगाले। सच में 10 साल पहले उस ट्रेन हादसे में 22 लोग लापता हो गए थे। उनके शव कभी नहीं मिले। उनके परिवार वाले आज भी इंतजार कर रहे थे। मैंने पुलिस से मिलकर सारी फाइलें दोबारा खुलवाईं। एक वकील की मदद से उन 22 परिवारों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए। लोगों को उनके मृतकों का क्लेम दिलवाया। 1 साल लग गया, पर मैंने अपना वादा निभाया। उस घटना को ठीक 1 साल बीत गया। फिर वही तारीख आई, 23 फरवरी। उस रात मैं सो रहा था। अचानक नींद खुली। कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। मैं उठा, देखा तो मेरे सामने वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा था, एक सुंदर चमकता हुआ चेहरा। वो मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद बेटा, उसने कहा। आवाज अब सरसराती नहीं थी, बल्कि मीठी और शांत थी। तूने हमें मुक्ति दिला दी। आज हम सब जा रहे हैं अपने घर। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मां, मैंने कहा। न जाने क्यों मेरे मुंह से मां निकल गया। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। गर्मजोशी भरा स्पर्श था वो। फिर वो धीरे धीरे हवा में गुम हो गई। आज उस घटना को 5 साल हो गए। मैं अब उस ट्रेन में नहीं बैठता। रात 11:15 बजे की लोकल मैंने हमेशा के लिए छोड़ दी। पर कभी कभी जब रात को नींद नहीं आती, मैं स्टेशन चला जाता हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा हो जाता हूं। 11:15 बजे ट्रेन आती है। मैं उसे जाते हुए देखता हूं। उस ट्रेन में अब कोई औरत नहीं बैठती, कोई परछाइयां नहीं होती। वो सिर्फ एक आम ट्रेन है। पर मैं जानता हूं, उस ट्रेन में कभी एक औरत थी, जिसका चेहरा नहीं था, जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। कभी कभी सबसे डरावनी चीजें भी इंसानियत सिखा जाती हैं।
दोस्तों, ये कहानी उस रात की है जब मैंने एक भूत को नहीं, बल्कि एक माँ को देखा, जिसका चेहरा नहीं था पर जिसका प्यार था। वो औरत जिसका चेहरा नहीं था। सब्जी मंडी स्टेशन की सबसे डरावनी रात, जो डरावनी नहीं बल्कि यादगार बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हॉरर नाइट्स विद जेडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रात कोई ना कोई कहानी आपका इंतजार कर रही है। शुभ रात्रि। जय हिंद। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।